11 यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सॉफ्टवेयर रिलेटेड टू अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड मेक देम ऑपरेशनल। यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक तरीके का प्रोग्राम का सेट है जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर्स का जो यानी कि अंदर जो हमारे कंप्यूटर सीपीयू में वगैरह जो ऑपरेशंस रहते हैं उनको ये अच्छे से काम में लाता है। इन अदर वर्ड इट गवर्न्स द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या करता है, सारी चीज़ों को कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से ऑपरेट करता है। सॉफ्टवेयर इज क्लासीफाइड इनटू टू बोर्ड्स कैटेगरी। इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फर्स्ट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इट परफॉर्म द बेसिक फंक्शन दैट आर नेसेसरी टू अ कंप्यूटर सिस्टम। वह भी क्या करता है, जो बेसिक फंक्शन कंप्यूटर को ज़रूरी होते हैं वो सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। इट कंट्रोल्स द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर के अलग अलग रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि OS ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा एग्जाम्पल है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। द वेरियस एडिशंस ऑफ विंडोज़ आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बहुत सारे ऐसे विंडोज़ हैं, ठीक है, जो एडिशन के जो इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे कि यहाँ पे हमें नीचे 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए विंडोज़ 7, ठीक है। ये सारे जो हैं सॉफ्टवेयर्स हमें अवेलेबल रहते हैं कैस्पेर्स का है। और थर्ड दिया हुआ है लूनक्स उबंटू, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एप्लीकेशंस हैं जो हमें अलग अलग तरीक़ों से काम आती है। नंबर 12 यहाँ पे हमें नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आगे हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सुना, अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखेंगे कौन सी होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन टू बी स्पेसिफिक टास्क सच एज पेरोल, इन्वेंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अब ये इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम एक स्पेसिफिक काम के लिए ही हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिया हुआ एग्जांपल में पेरोल जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, वो पेरोल बनाती हैं, वो तो इन सॉफ्टवेयर का वो इस्तेमाल करती है। इन्वेंटरी भी बड़ी बड़ी जो बिज़नेस में यूज़ होता है। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि हमें कोई फाइल बनानी हो ग्राफिक वाली, कार्टून्स वाली, या कोई हमें शीट बनानी हो, तो ये सारी चीज़ें स्पेसिफिकली काम के लिए ही यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया हुआ है। वर्ड में हम टाइप वगैरह करते हैं, ठीक है, हमें पेपर्स वगैरह करने हों या फिर हमें अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना हो प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो भी हम कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे माइक्रोस्कोप पावर पॉइंट, इसमें हम अलग अलग तरीक़ों से एनिमेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे वो चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है एडोब फोटोशॉप। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़ोटो की एडिटिंग वगैरह करनी हो तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए काम आता है। तो ये कुछ स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर्स एप्लीकेशंस हैं जो सिर्फ उन्हीं के लिए वर्क करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है सॉफ्टवेयर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है MS-DOS विंडोज़। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, नॉर्टन एंटीवायरस। यहाँ पे हमें एंटीवायरस भी एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी कि हमें इंग्लिश में गुजराती में कन्वर्ट करना हो या हिंदी में कन्वर्ट करना हो तो ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी सब कैटेगरी में फर्स्ट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्डपैड हो गया और MS वर्ड हो गया। फिर सेकेंड प्रेजेंटेशन के लिए जैसे कि पावर पॉइंट। थर्ड यहाँ पे स्प्रेडशीट हो गई, एक्सेल वगैरह हम ले सकते हैं। और लास्ट है DBMS सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा ओरेकल बेस यानी कि कंटेन में काम करता है। तो ये हमें इसका डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें।